नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमन जी। आइए बातचीत करते हैं इनसे जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे वो गेमिंग के हों, चाहे कि किसी के खाते से हों जो ठगी हो रही हैं, उस पे क्या सब केसेज़ आते हैं और किस तरह से आप उसको हैंडल करते हैं? वकील साहब बताइए ज़रा। देखिए, हाई कोर्ट में इस समय साइबर केसेज़ से रिलेटेड जो है वो मुकदमे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसमें साइबर ठगी में जो है वो अकाउंट के जो है वो मामले की संलिप्तता जो है बहुत अत्यधिक है। इस मामले में जो है वो आदमी के साथ जो है वो फ्रॉड हो जा रहा है और उसको पता नहीं चल पा रहा है कि उसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे है। तो इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जो है वो जो डाटा जो है, जो आपका जो है अकाउंट संबंधी जो है जो भी पिन है, अकाउंट नंबर है, ये किसी भी आदमी के हाथों में जो है वो गलत आदमी के हाथों में जो है वो नहीं लगना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा सतर्कता रखने की ज़रूरत है। जो लोग बेसिकली जो है जो गाँव से आ रहे हैं, उनके साथ ये हो रहा है कि उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है और आने के बाद पैसा निकल जा रहा है और इसमें इन लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है कि अच्छा हमारे अकाउंट में इतने बड़े-बड़े अमाउंट आए हैं। लगभग हमारे पास जो मुकदमे हैं किसी में 6 करोड़, किसी में 8 करोड़, किसी में 10 करोड़ रुपया आ रहा है और विदिन द सेकंड जो है वो एक तरफ से पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ से पैसा वो निकल जा रहा है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए जो है मेन चीज़ तो ये है कि पुलिस जो है वो भी इस पे बहुत एक्टिव है। उनका अपना जो है वो एक हेल्पलाइन नंबर है 1930 शायद नंबर है उसपे टोल फ्री जो है नंबर है, उसपे शायद कॉल करके आप तुरंत उसको जो है उस खाते को जो है वो उसी जगह ब्लॉक कर दीजिए। जैसे भी आपको सूचना मिले, सबसे पहला काम यही है कि आपको साइबर पे जो है उसकी सूचना देनी है। सूचना देने के बाद जिस भी स्थिति में है, उस भी स्थिति में आपको अकाउंट को फ्रीज़ कराना है। फिर उसके बाद आपके जो संबंधित जो भी साइबर थाना लग रहा है, उस साइबर थाने में एक लिखित सूचना देनी है कि साहब हमारे अकाउंट से जो है ये चीज़ें हो गई हैं। क्योंकि अगर आप सूचना नहीं देते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपकी भी जो है वो कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो आप ही के अकाउंट से हो रही हैं। तो इसमें बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि तुरंत इसकी जो है तत्काल इसकी सूचना दी जाए। नहीं, क्या लगता है आपको कि देखिए मान लीजिए कि पर डे के हिसाब से मान लें अगर 20 लोगों के साथ साइबर ठगी हो रही है और 20 प्रार्थना पत्र पढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि 20 पे कार्रवाई होती है? देखिए, कार्रवाई होना जो है ये हमारा विषय नहीं है। ये तो जो है वो प्रशासनिक विषय है और इस पे प्रशासनिक लोगों की टीका-टिप्पणी आनी चाहिए कि इस पे किस तरीके से वो जो है जाँच कर रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे जो है वो इंटेंशन यही है कि हमारा बचाव कैसे होगा। जो भी हमारे पास जो है जो क्लाइंट हमारा आता है, जो भी जो है पीड़ित हमारे पास आता है तो उसका हम लोग बचाव देखते हैं। तो बचाव में सबसे बड़ा अपना स्टैंड यही है कि जब अकाउंट में पैसा आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है और ना ही उस पैसे से मतलब है जो हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो फिर हम जो है वो इस चीज़ों के लिए जो है वो अपने आप को आगे करेंगे ना कि साहब इसमें हमारी किसी तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कि अगर हम अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं बताएँगे तो फिर पता होगा कि उसी पार्ट में जो है उसी अपराध में जो है हम भी कहीं न कहीं शामिल हो जाएँगे। ऐसा कोई साइबर ठगी का ऐसा कोई मुकदमा आप देख रहे हैं या मतलब आप उसको मतलब लगा हुआ है आपके पास जिसको आप हाई कोर्ट में जो है देख रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए? हाई कोर्ट में जो है हमारे पास 2 इस समय जो है वो करंट में जो है वो मामले चल रहे हैं। एक मामले में ये हुआ है कि पीड़ित के अकाउंट में जो है वो 1 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुई और विदिन द आधे घंटे के अंदर जो है वो सारे पैसे उसके अकाउंट से निकल गए। और जब जो है उसको इसके बारे में पता चला, तब पता चल रहा है कि जो है उसके अकाउंट में कुछ पैसा ही नहीं बचा है और जब तब बैंक में वो बंद करने के लिए उसको जा रहा है कि साहब ये चीज़ें हमारे लिए हो गई हैं, तब उसके अकाउंट में पता चला कि उसके बाद 4 लाख जो है उसके अकाउंट में जो है वो लीन लग चुका है। तो फिर जो है वो इसमें ये हुआ कि और अलग-अलग स्टेट हैं, इसमें 18 स्टेट से 20 स्टेट से जो है वो अलग-अलग मुकदमे हैं। ये पता चल रहा है कि किसी का जो है वो कोई गेमिंग ऐप का पैसा था, कि उस गेमिंग ऐप में जो है वो लोग पैसा लगा रहे थे, उनका ट्रांज़ैक्शन जो है वो उनके अकाउंट से निकाल के हमारे अकाउंट में हो गया, तो कहीं से पता चला कि गेमिंग अकाउंट का पैसा है। अच्छा वकील साहब ये गेमिंग का क्या चक्कर है ये गेमिंग? गेमिंग का ये है कि बहुत सारे जो है वो गेमिंग के इस तरीके के ऐप एप्लीकेशन जो है वो मार्केट में जो है वो अवेलेबल थे। अभी तो गवर्नमेंट ने सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, जैसे एक एविएटर आता था, फिर जो है वो आपका जो है जो ऑनलाइन वाले जो है जो क्रिकेट वर्केट गेम में जो है जैसे ड्रीम 11 तरीके के जो एप्लीकेशन आते थे, उन एप्लीकेशन के माध्यम से लोग पैसा लगाते थे। तो जब पैसा लगाने के लिए तो पैसा उन्होंने लगा दिया, जब उनको रिटर्न करना है, तो रिटर्न किस माध्यम से आप करेंगे पैसा? तो पैसे रिटर्न के लिए जो है वो इन लोगों का अकाउंट यूज़ करते हैं, कि इनके अकाउंट में पैसा लाके और वहाँ से जो है सबके अकाउंट में जो है वो पैसा ट्रांसफर होता है। इसमें लेयरिंग का सिस्टम चल रहा है, कि पहले लेयर का अकाउंट है, दूसरे लेयर का अकाउंट है, तीसरे लेयर का। तो जो तीसरे लेयर में वो भेज रहे हैं पैसा, वो फ्रेश अकाउंटों में भेज रहे हैं। तो क्या जितने लोग मतलब ठगी में पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि सभी लोगों की उसमें संलिप्तता है? नहीं, कहीं न कहीं से तो आपकी संलिप्तता है। अगर आपके अकाउंट पे जो है उसकी मोबाइल पे अगर उसकी डिटेल आ रही है और डिटेल आने में बेसिकली ये जो है ये एक आदमी का काम नहीं है, कि किसी सिंगल आदमी से जो है ये पूरा-पूरा एक सिंडिकेट होता है, कि उसमें जो है वो जो चलाने वाला जो है वो पैनल भी इन्वॉल्व है। पैनल के साथ-साथ जो है कि जो होल्डर है, जिसका अकाउंट हो रहा है, वो होल्डर इन्वॉल्व है और इन दोनों को मिलाने वाला बीच में मीडिया। अब मीडिया में कितने ही लड़के हैं, वो अपने जो है 1%, 2%, 1.5% कमीशन के लिए जो है वो अकाउंट खोज के लाते हैं और पैनल से मिलाते हैं।
वकील साहब ने आपने देखा कि जो है साइबर ठगी के बारे में कैसे बचाव किया जाए और क्या-क्या घटनाएँ हो रही हैं, क्या मुकदमे चल रहे हैं, कैसे केसेज़ मामले चल रहे हैं, उसके बारे में सबके बारे में जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वकील साहब। आप देख रहे हैं लखनऊ से लोकतंत्र लाइव टीवी कैमरामैन भास्कर सिंह के साथ। नमस्कार।